हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय आकाश सर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th यूपी बोर्ड 2026 के लिए एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और हम लोग पढ़ रहे थे लॉन्ग क्वेश्चनों की एक सीरीज। लॉन्ग क्वेश्चनों की सीरीज में आज ये चौथी वीडियो है बच्चों। इससे पहले की 3 वीडियो आ चुकी है बच्चों, जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चन बताए डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स के बच्चों। आज भी हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन ही देखेंगे जो कि 6 मार्क्स के आएंगे बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है वो है ऊंचाई दूरी, मतलब कि त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चैप्टर से। इससे एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में आएगा ही आएगा बच्चों। इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन इसका बता चुका हूं, एक या शायद 2 क्वेश्चन बता चुका हूं, और इसका एक क्वेश्चन हम लोग आज ही देखेंगे, और साथ में 1-2 क्वेश्चन और भी देखेंगे लॉन्ग में। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए समझिए, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है। एक चिड़िया है जो कि 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर क्या है, बैठी है। पृथ्वी के तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पृथ्वी पे कोई बिंदु है, उससे चिड़िया का उन्नयन कोण कितना है, 45 डिग्री, राइट। चिड़िया 36 दिशा में, 36 का मतलब होता है ऐसे, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है ऐसे, ठीक है। 36 का मतलब होता है इस प्रकार से उड़ रही है, ऊपर नीचे नहीं, ऐसे एक दिशा में उड़ रही है। 36 दिशा में, 36 मतलब पृथ्वी की दिशा में ऐसे, और ऊर्ध्वाधर बोलेगा तो ऊपर की तरफ उड़ रही है, ठीक है। तो 36 दिशा में इस प्रकार से उड़ती है कि पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। अगर वो इस ऊंचाई पर उड़ रही है तो उसकी ऊंचाई सेम ही रहेगी, वो बदलती नहीं है। 2 सेकंड बाद उसी चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया है। पहले 45 डिग्री था, अब उसी बिंदु पर 30 डिग्री हो गया है। तो चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात करनी है हम लोग को, राइट है। तो पहले हम लोग समझते हैं इसका डायग्राम बच्चों। यहाँ पर 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बच्चों, एक पेड़ है बच्चों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डायग्राम आते हैं। एक पेड़ है, पेड़ से पेड़ कितने मीटर ऊंचा है, 80 मीटर ऊंचा है। इस पर एक चिड़िया बैठी है, ठीक है। यहाँ पे एक चिड़िया बैठी है, उससे जमीन पर मतलब पृथ्वी पर कोई बिंदु है, उससे उसका कोण कितना है, 45 डिग्री, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे चिड़िया 36 दिशा में इस प्रकार से उड़ती है। अब चिड़िया उड़ने को तो इधर भी उड़ सकती है, उड़ने को तो इस तरफ भी उड़ सकती है, दोनों तरफ उड़ सकती है बच्चों। तो आगे देखिए, इस प्रकार उड़ती की पृथ्वी तल से ऊंचाई समान रहती है। तो 80 है तो मतलब 80 सब जगह रहेगा, चाहे इधर उड़े चाहे इधर उड़े। 2 सेकंड बाद उसी चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो गया है। पहले 45 था, अब कितना हो गया, 30 डिग्री, अर्थात कोण घट गया है। और जब कोण घट जाता है तो हम उस बिंदु से दूर जा रहे हैं, क्योंकि पास में आएंगे तो कोण बढ़ता है, दूर जाने पे कोण क्या होता है, घट जाता है। मतलब चिड़िया उस बिंदु से दूर जा रही है। मान लेते हैं चिड़िया यहाँ पर आ गई। अभी भी ऊंचाई कितनी रहेगी बच्चों, 80 मीटर रहेगी, ऊंचाई समान रहती है, लेकिन चिड़िया यहाँ पर आ गई है। तो इससे इस बिंदु का उन्नयन कोण जो है कितना हो गया है बच्चों, घट के 30 डिग्री। अगर ये 45 से बढ़ के 60 हो गया होता तो चिड़िया इस बिंदु के और भी पास आ गई होती बच्चों। तो इस चीज को समझिए, जब हम किसी बिंदु के पास जाते हैं तो कोण बढ़ता है, दूर जाने पे कोण घट जाता है बच्चों। एग्जाम्पल के रूप में यदि आप लोग एक टावर है पास में खड़े होकर देख रहे हैं, तो सर को काफी ऊंचा करना पड़ेगा तब वो दिखाई पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो वो आंखों से कोण ज्यादा बनाएगा। थोड़ा दूर जाएंगे तो सर नीचे करना हो पड़ेगा, तो कोण कम बन जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो जितना दूर जाएंगे उतना आसानी से देख पाएंगे, तो उतना कोण कम बनेगा बच्चों यहाँ पे, राइट है बच्चों। तो ये याद रखने का एक तरीका है बच्चों। यहाँ पे चिड़िया की उड़ने की चाल पूछ रहा है बच्चों। चिड़िया को यहां से यहां तक आने में 2 सेकंड का टाइम लगा है। तो 2 सेकंड का टाइम लगा है यहां से यहां तक आने में। तो यहां से यहां तक आने का हम याद कर लेंगे दूरी। तो चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। तो यहां से यहां तक की दूरी जो हमने मान लिया वो x मीटर मान लिया, ठीक है। और पहले जो पेड़ था, पेड़ से इसकी दूरी मान ली मैंने y मीटर, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं। BC यहाँ पेड़ है, ठीक है, ये C, BC तो C तो हो गया, यहाँ पे D E, ठीक है। तो माना 2 सेकंड में चिड़िया ने कितना बच्चों उड़ा है, x मीटर। कितना उड़ा है बच्चों, मान लिया x मीटर। तो देखिए बच्चों, ध्यान से हल किस प्रकार से करेंगे इसको। सभी बच्चों को डायग्राम जहां तक आ गया होगा बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं ना डायग्राम में।
मैंने सभी कुछ ट्राई किया कि सब कुछ आप लोगों को बता सके यहाँ पर, ठीक है। नेमिंग आपको बता दे, 80 यहाँ पर होगा, सभी कुछ समझ में आ गया होगा जहाँ तक बच्चों। आप देखिए बच्चों हल करने का तरीका, चाल पूछ रहा है तो चाल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, दूरी। तो चाल नहीं मान सकते हम लोग को, चाल यहाँ मानेंगे तो फिर निकल ही नहीं पाएगा, पहले हम लोग दूरी निकालेंगे यहाँ पे। तो माना 2 सेकंड में चिड़िया x मीटर क्षैतिज अवस्था में उड़ी, x मीटर क्षैतिज अवस्था में उड़ी। माना पेड़ की दूरी, माना बिंदु से पेड़ की दूरी, बिंदु से, इस बिंदु से पेड़ की दूरी y मीटर है, ठीक है। ये हमने इतना मान लिया बच्चों, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था आप लोग को कि त्रिभुज लीजिए एक एक करके। देखिए यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, यहाँ पर भी समकोण बन रहा है, तो एक बार ये लेंगे, एक बार ये। तो एक बार त्रिभुज ए बी सी बनना बच्चों, ए बी सी, ये त्रिभुज लेंगे बच्चों। तो त्रिभुज ए बी सी में मैंने कहा था इन जब भी दो कोण बनते हैं तो 10 कॉट का यूज करते हैं, और मेनली 10 का, तो 10 का यूज करेंगे लंब और आधार। तो 10 कितना 45 बनना बच्चों, पहले 45 है, बड़ा कोण कितना 45, यहां से यहां तक 30, तो यहां तक के लिए ना ए ई डी जब लेंगे बच्चों आप तब 30 लेंगे। पहले बड़ा कोण कितना है 45, तो पहले लंब क्या है बच्चों यहाँ पर BC, बट्टे में आधार कितना है AB। 10 45 का मान कितना होता है 1, BC कितना है 80, और ये कितना है Y। तिरछा गुणा कर लेंगे तो Y का मान तो आ गया, यहां से 80 मीटर आ गया, ठीक है। Y का मान हम लोग यूज करेंगे तो समीकरण 1 डाल देते हैं यहाँ पे। आप त्रिभुज ADE देखिए बच्चों, यहाँ पे इस प्रकार ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज आना चाहिए। जैसे आप ABC पे गौर करिए तो यहाँ पे 90 आया, ADE पे भी क्या आ रहा बच्चों, एक समकोण त्रिभुज आ रहा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये जरूर आना चाहिए, समकोण जरूर आना चाहिए। त्रिभुज ADE में कितना बच्चों बनना है कोण यहाँ पर 10 30, ठीक है। लंब क्या है बच्चों D, जो कि वो भी 80 मीटर है। आधार यहां से लेकर यहां तक AD, ठीक है। DE लंब बटे आधार 1/√3। DE का मान कितना है बच्चों 80। AD का मान देखिए ध्यान से y प्लस एक्स, y इंटू एक्स नहीं, y प्लस एक्स, दोनों को जोड़कर y प्लस एक्स, ठीक है, राइट है ना। आप हम लोग कर लेंगे, यहाँ पे चाहिए तो y का पहले मान रख लीजिए 1 से, तो 1 से क्या हो जाएगा, हम लोग मान रखेंगे y का, y की जगह क्या रखेंगे 80 प्लस एक्स। तिरछा गुणा कर लेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो ये पहले इधर जाएगा, तो 80 प्लस एक्स बराबर 80√3, ठीक है। 80 प्लस एक्स का 1 से गुणा हुआ तो वही आ गया 80√3, 80 का √3 में हो तो 80√3, एक्स बराबर 80√3, और ये प्लस का 80 है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 80। तो x बराबर क्या बचेगा 80, कॉमन ले लेंगे क्योंकि घटेगा तो है नहीं, परिमेय है, परिमेय तो घटेगा तो है नहीं, तो वही रहेगा 80 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर। तो ये आ गई, चिड़िया ने इतना 2 सेकंड में चला है बच्चों, इतने मीटर उड़ा है, लेकिन वो हमसे पूछ क्या रहा है चाल। तो अब हम लोग याद करेंगे क्या उस चिड़िया की चाल। तो चिड़िया की उड़ने की चाल बराबर, तो चाल के बराबर क्या होता है दूरी और बटे क्या समय। दूरी देखिए निकाल लिया हमने 80, ये इतना x, और x का मतलब 80√3 - 1, और समय उन्होंने दिया था कितना बच्चों 2 सेकंड में, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। तो 40 ब्रैकेट के अंदर √3 - 1 मीटर प्रति सेकंड।
ये हम लोग की चिड़िया की उड़ने की चाल ज्ञात कर ली बच्चों। √3 का मान दिया हो तो वो भी रख देना। √3 का मान वैसे कितना होता है 1.732, ये बता चुका हूं आप लोग को। तो √3 का मान रख के भी आप लोग हल यहाँ पे कर सकते हैं। 1.732 माइनस 1 कर लीजिए, तो 1 में क्या माइनस होगा, ये वाला 1, तो 0.732। अब गुणा किया, जो भी आंसर है आप लोग को कमेंट करके बताना है इसका आंसर। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छे से आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आप लोग को नहीं हुई होगी बच्चों, राइट है। अगर कोई प्रॉब्लम आप लोग को हो रही है डायग्राम से रिलेट करते हुए, कुछ सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखकर वो चीज पूछ सकते हैं बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा बच्चों। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आ गया होगा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है समांतर श्रेणी एपी से बच्चों। एपी से भी कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों 6 मार्क्स में आ जाता है, जैसे कि 2024 में भी हुआ है, एक सेट में 6 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन एपी से भी आया है बच्चों यहाँ पर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसी क्वेश्चन को बता रहा हूँ बच्चों। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को, और भी इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बच्चों एपी में, वो भी आपको बताएंगे बच्चों यहाँ पे। किसी समांतर श्रेणी अर्थात एपी के 7 पदों का योग 49 तथा 17 पदों का योग 289 है, तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। उसमें फिलहाल पूछा गया प्रथम पद और सार्वांतर पूछा गया, हमने थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया है, इसमें n पदों का योग पूछ लिया है, ठीक है। देखिए कभी भी आप लोग को यहां पर योग दिया जाए या वहां पद दिया जाए, तो दो चीजें आप लोग काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ध्यान रखनी है। एक है एनवा पद, वहां पद, जैसे वहां पद जैसे 5वां 8वां 10वां, तो वो an के रूप में होता है, और n पदों का योग वो sn के रूप में होता है, राइट। जैसे यहां पर लिखा है 7 पदों का योग, तो 7 पदों का योग मतलब s और नीचे 7, s7 दे रखा है। अगर ये लिखा हो तो 7वां पद, वां पद, तो वां वाला वर्ड होता है तो a7 लिखते। तो ये शब्दों का खेल है बच्चों, वां पद आएगा तो उसे an कहा जाएगा, और योग वाली बात मैंने 10 पदों का योग 15 पदों का योग, तो वो sn के रूप में लिखा जाएगा बच्चों, राइट है। तो समझिए यहां पर किस प्रकार से इसको हल करेंगे हम लोग। 7 पदों का योग, 7 पदों का योग मतलब कि s7, s का मतलब ही सम होता है बच्चों, कितना दे रखा हम लोग को 49, और 17 पदों का योग, तो 17 मतलब s17 बराबर 289, ठीक है। s17 कितना है 289, 7 पदों का योग 49 है, 17 पदों का योग 289 है, n पदों का योग हम लोगों से वो पूछ रहा है बच्चों, ठीक है। Sn बराबर वो हम लोगों से पूछ रहा है, तो Sn बराबर क्या लिख दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इसके लिए Sn निकालने के लिए आप लोग को A और D निकालना पड़ेगा। A का मतलब प्रथम पद और D का मतलब है सार्वांतर, ये दो चीज निकालनी पड़ेगी, तभी आप लोग ये क्वेश्चन कर पाएंगे बच्चों, तभी आप लोग Sn निकाल पाएंगे, ठीक है। तो समझिए बच्चों, तो पहले हम लोग मानेंगे, माना प्रथम पद A तथा सार्वांतर B है, ठीक है। प्रथम पद A मान लिया, सार्वांतर D मान लिया, राइट है बच्चों। तो अभी आप लोग को S7 S17 मतलब S7 और S17 दे रखा है, तो इसकी हेल्प से A और D निकाल पाएंगे आप लोग। तो इसके लिए आप लोग पहले यूज करिए Sn का फॉर्मूला, समझिए यहां पर Sn का फॉर्मूला लिखिए बच्चों। क्या होता है सभी बच्चों को भाई याद होना चाहिए, n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ओके राइट है। ये होता है Sn का फॉर्मूला। अब ये लिखा क्या है S7, तो बताइए S7 का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, S7 लिखिए। S7 का मतलब है कि n की जगह आप लोग क्या लिख देंगे, 7 लिख देंगे भाई, जैसे n/2 तो 7/2, 2a प्लस n की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। भैया S7 तो n की जगह क्या लिख देंगे 7, और S7 का मान कितना है 49, तो S7 का मान यहां लिख देंगे कितना बच्चों, यहां पर 49 लिख देंगे, और ये 7/2 और ये 2a प्लस ये कितना हो जाएगा 6d, ठीक है। अब यहां पे समझिए,
ये जो 2 है ये यहां जाएगा, ये जो 7 है वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि इससे तो कट नहीं रहा। तो 49 के पास क्या आएगा, गुणे में 2, नीचे वाला ऊपर पहुंच जाएगा। देखिए ध्यान देना, बहुत से बच्चे इसको माइनस में भेज देते हैं, माइनस में नहीं जाएगा बच्चों। जैसे आप लोग ये समझने का प्रयास करिए, जैसे ये जो चीज है ये गुणे में अटैच है, तो ये 7 कहां जाएगा, बटे में, 7 जाएगा बटे में, और 2 भाग में तो गुणे में जाएगा बच्चों, राइट है। बराबर 2a प्लस 6, 7 से कट जाएगा, 7 सत्ते 49, 7 दूनी कितना आ गया, 14। बस इसको सही करके लिख दीजिए बच्चों, 2a पहले लिख दीजिए, 6d आगे बराबर कितना, 14। ठीक है, समीकरण नंबर 1, राइट है बच्चों। इतना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर। अब S17 है, S17 यहां निकालने के लिए अब आप S17 लगाएंगे। ठीक है, S17 बराबर बच्चों फॉर्मूला बताइए, 17 n की जगह 17 आ जाएगा, 17/2, फिर 2a, फिर n की जगह फिर 17 इंटू b। तो S17 का मान कितना है, 289, तो यहां लिख दीजिए 289। ठीक है, यहां 2a प्लस 17 में 1 गया, 16d बचा। ठीक है, अब ये 2 ऊपर 17 नीचे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे कर दे रहे हैं आप लोग, तो 289 गुणे में कितना, 2, और बटे में कितना, 17। ठीक है, बराबर 2a प्लस 16। थोड़ा बच्चों लाइन टेढ़ी हो गई बच्चों, सॉरी फॉर दिस। 17 से ये कटेगा तो 17 17 289 होता है, 17 का वर्ग होता है, 17 दूनी कितना हो जाएगा, 34, बराबर 2a प्लस 16। समीकरण नंबर 2 अभी नहीं, इसको सही कर दीजिए सीधा, तो 2a प्लस 16d बराबर में कितना है, 34। ठीक है, इतना समझे आप लोग को आ गया होगा, उम्मीद है इतना आ गया होगा। अब समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, सिंपल रहता है यहाँ पर। ठीक है, विलोपन विधि आप लोग को आनी चाहिए बच्चों। 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से, सॉरी यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है 2a प्लस 6d बराबर में 14। आप लोग यहाँ 2 कॉमन भी ले सकते थे, सिंपल होता भाई, लेकिन हमने कहा 2a यहाँ भी, 2a यहाँ पे, तो क्यों फायदा, तो कट होने ही क्यों लाइन बढ़ाए बच्चों। तो सिंपल है कि वहां पे कट होगा, ऐसे भी कट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर में 34। सिंपल घटा लीजिए, 2a प्लस का है, 2a प्लस का तो कट तो होगा नहीं, तो इसलिए माइनस, फिर ये भी माइनस, फिर ये भी माइनस, सबको माइनस कर लिया, तो 2a से 2a क्या हो गया, कट गया, ये प्लस ये माइनस कट गया बच्चों। 6d प्लस का है, 16d माइनस का है, तो बड़ा तो 16d है, ये माइनस, ये नहीं मान जाएगा चेंज, ये और ये, तो 16 में से 6 घटेगा तो माइनस का 10d बचेगा, राइट। 34 में से 14 घटेगा तो माइनस का कितना बचेगा, 20 बचेगा, राइट। माइनस से माइनस कट हो जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा, 20 और बटे में 10, 10 दूनी, तो d का मान कितना आ गया, 2, राइट है बच्चों। अब d का मान उठा के समीकरण 1 में रखिए, 2 में रखिए, कहीं भी रखिए, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a प्लस 6d बराबर में 14। ठीक है, 2a प्लस 6d बराबर 14 बच्चों। तो अब d की जगह मान रखिए, d की जगह 6 गुणे d की जगह 2। ठीक है, 2a प्लस 12, ठीक है, बराबर 12 को इधर ले आइए, 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 14 में 12 गया बच्चों 2, 2 को नीचे भेज देंगे, तो a का मान कितना आ जाएगा, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो 0 नहीं बचेगा, बहुत से बच्चे यहाँ 0 लिख देते हैं, 2 एकम 2 होता है, 0 नहीं होता, 2 एकम 2, जब 2 से 2 घटता है तब 0 बचता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर a = 1 हमें निकालना क्या था, अब हम लोग को निकालना है Sn। फॉर्मूला होता है Sn का n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू में d।
मान रखिए n की जगह n तो रखेंगे क्योंकि हमें Sn का ही निकालना है, तो n के पदों में आंसर आएगा बच्चों। हाँ, a और d रखिए 2, a का मान ध्यान से देखिए कितना है 1, d का मान कितना आएगा बच्चों ध्यान से देखिए 2, तो यहाँ 2 का गुणा करिए n बटे 2, ठीक है, 2 एक कम 2, यहाँ पे गुणा कर लीजिए 2n और 2 एक कम, देखिए ये 2 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n बटे 2 ब्रैकेट के अंदर कितना आ गया 2n, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, n का n में इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, मतलब जो n पदों का योग है वो कितना है n स्क्वायर है बच्चों, राइट है बच्चों। ये भी आप लोगों को पता भी होना चाहिए, जैसे 7 का स्क्वायर यहाँ 49 लिखा है, 17 का स्क्वायर 289 लिखा है, तो कहीं ना कहीं ये स्क्वायर चल रहा है, तो n पदों का स्क्वायर क्या आ जाएगा n स्क्वायर आ जाएगा, जो कि विषम पदों का योग होता है। कभी भी आप लोग को विषम पद जोड़ने हो 1 3 5 7 9 11, तो आप लोग संख्याएं गिन के बस उसका योग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में मैं जैसे बताऊं, जैसे मैंने कहा 1 3 5 7 9 11 इतने लिखिए, जोड़ना है तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं, 6 का स्क्वायर 36, इसको जोड़ लीजिए बच्चों, 36 आंसर ही आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो ये छोटा सा बच्चों इसका है कि योग का निकालने का फॉर्मूला है, ऐसे आप लगा सकते हैं, या फिर ट्रिक है कि जितने भी है संख्या उसको गिन लीजिए, उसका स्क्वायर कर लीजिए, राइट है बच्चों। सम का ही फॉर्मूला इसी प्रकार से आप बना सकते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपल संख्याएं है तो उनका भी योग बना सकते हैं आप लोग बच्चों यहाँ पे, सिंपल फॉर्मूले से अगर ये फॉर्मूला याद है इससे सब कुछ बन जाता है बच्चों यहाँ पे, राइट है बच्चों। तो इतना उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन जो मैंने लॉन्ग आज बताए हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को आ गए होंगे बहुत ही अच्छे प्रकार से। कल भी हम आप लोग को लॉन्ग क्वेश्चन भी बताएंगे, और फिर जब मंडे आएगा या फिर संडे आएगा, संडे या मंडे से फिर हमने स्टार्ट कर देंगे बच्चों क्या, शॉर्ट क्वेश्चन, दैट मींस 4 मार्क्स से, जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं वो स्टार्ट कर देंगे बच्चों, राइट है बच्चों। तो यहाँ तक आप लोग प्लीज तैयार कर लीजिए। आप लोग के पास भी कोई लॉन्ग क्वेश्चन ऐसा हो जो आप लोग को ना आता, तो प्लीज आप लोग भी पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बच्चों, ठीक है। उम्मीद है ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे से आ गए होंगे, और आगे आप लोग ऐसे क्वेश्चन लगाते रहिए, एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए बच्चों यहाँ पे, क्योंकि कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम के बच्चों। अभी आपके पास मौका, अच्छे से पढ़ लीजिए और बहुत अच्छे मैथ्स में नंबर लाइए, साइंस में नंबर लाइए, हो सकता है हम साइंस भी आगे आप लोग को पढ़ाएं बच्चों यहाँ पर, ठीक है। साइंस में फिजिक्स हो गई, केमिस्ट्री हो गई, बायोलॉजी हो गई, बहुत सारे चैप्टर्स हैं बच्चों उसमें, तो काफी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हम आपको पढ़ा देंगे बच्चों, ठीक है। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बच्चों।